तो जिन लोगों का अंगूठा लंबा होता है वो किस तरह के लोग होते हैं, ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, जिस जातक का अंगूठा उंगलियों से नजदीक से जुड़ा हुआ होता है, मतलब इसका डिस्टेंस थोड़ा कम होता है, वो मंदबुद्धि होते हैं, लालची होते हैं। पहली उंगली यानी तर्जनी, अगर तर्जनी से ये अंगूठा ज्यादा दूरी पर है तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का मालिक होगा, दूरदर्शी होगा। ऐसे अंगूठे वाले कुछ व्यक्तियों में धन ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और जिसका अंगूठा ज्यादा लंबा होगा वो भावुक नहीं होता, बल्कि उसमें हठ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी हो तो वो कुशल शासक भी होता है। अब देख लीजिए, ये 3 रेखाएं आपको हाथ में दिखाई दे रही हैं मेरे, जिसमें ये बीच वाली जो रेखा है ना, यही है मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा अगर सीधी सपाट जा रही है तो आदमी एकदम निश्चल, पवित्र हृदय वाला, किसी प्रकार का छल कपट न करने वाला, देवता के समान आचरण करने वाला होता है। लेकिन अगर ये रेखा जीवन रेखा को घेर कर नीचे की तरफ जा रही हो तो ऐसा आदमी हर बात को अपने दिल पर लेने वाला और छोटी छोटी बातों में आत्महत्या का प्रयास भी करता है। लेकिन अगर ये रेखा थोड़ा सा कर्व होकर के चंद्र पर्वत की तरफ नीचे जाए तो ऐसा आदमी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला, क्रोध में हिंसक होने वाला होता है। और अगर ये रेखा बीच में कटी हो तो ऐसे व्यक्ति को मस्तिष्क में चोट लगती है, उसका ऑपरेशन होता है। और अगर इस पे जाल बना हुआ हो तब तो निश्चित है न्यूरो का प्रॉब्लम होना ही होना है, ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोग होना ही होना है। तो कहने का मतलब यह है कि मस्तिष्क रेखा का भी रिलेशन यहां मैंने आपको अंगूठे से बताया है। लंबे अंगूठे वाले लोगों के विचार और कर्म में समानता पाई जाती है। ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और किसी से जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। लंबे अंगूठे वाले लोग अच्छे आलोचक होते हैं, वो मनोबल और बुद्धि को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। देखिए, ये लंबे का मतलब है कि पूरा अंगूठा लंबा हो, ये नहीं कि सबसे ऊपर वाला पोरुआ लंबा हो। अगर सबसे ऊपर वाला पोरुआ लंबा होगा ना तो आप जितने मन में अपनी योजनाएं बनाएंगे सबको ये 1 मिनट में ध्वस्त कर देगा। क्या अरे आप तो ये नहीं कर सकते, आपकी तो ये योग्यता नहीं है, आपके लिए ये समस्या है। तो इसलिए लंबे अंगूठे वाले लोग अपनी भावनाओं पर आसानी से नियंत्रण कर लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हाथ के अंगूठे को हल्के में ना ले, क्योंकि हाथ का अंगूठा ही है जिससे आपका बैंक बैलेंस, आपके जीवन में प्रॉपर्टी, ऐशो आराम का सुख सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। कैसे हाथ के अंगूठे में एक चमत्कारी छल्ला पहनने से हमारी किस्मत रातों रात पलट सकती है, रातों रात आप धनवान, भाग्यवान हो सकते हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पैर के अंगूठे की। पैर का अंगूठा कैसे हमारे लिए तरक्की और उन्नति का रास्ता बना सकता है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। पंडित जी, पैर के अंगूठे का क्या महत्व होता है? पैर के अंगूठे के द्वारा भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पांव के अंगूठे में विद्युत संप्रेषणीय शक्ति होती है। श्री गुरु पदनख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु जी के अंगूठे का जो नाखून है वो मणिगन ज्योति, मणि की तरह, मतलब कि ज्योतिर्मान है, प्रकाशमान है, जिसका स्मरण करने मात्र से सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, शरीर के अंदर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि वृद्धजनों के चरण स्पर्श करने से या तपस्वी, साधक, ऋषि मुनि, संत, ऐसे लोगों का चरण स्पर्श करने से जो आशीर्वाद मिलता है उससे अविद्या रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। पहले हमारे यहाँ समाज में राजा महाराजा जब किसी ऋषि मुनि के यहाँ जाते थे तो साष्टांग दंडवत करते थे। साष्टांग दंडवत का मतलब कि पूरा लाठी की तरह सीधे लेट जाते थे और दोनों हाथों को सोए हुए बाहर बढ़ाते थे और दाहिने हाथ
कि ये तर्जनी उंगली जाकर के उनके अंगूठे पर पड़ती थी और दूसरी उंगलियां दूसरी उंगलियों पर पड़ती थी। और आप जानते हैं तर्जनी उंगली किसी भी प्रकार के निगेटिविटी से आपको बचाती है, लेकिन पॉजिटिविटी को ग्रहण भी करती है। ऐसे में जब किसी दिव्य तेजस्वी व्यक्ति का अंगूठे का संपर्क आपके तर्जनी से होगा तो उसके शक्ति का शक्तिपात आपके अंदर हो जाएगा। आपके शरीर की निगेटिविटी जैसे आग में सोना जाने के बाद सारी मैल छोड़ देता है, उसी तरह से किसी साधक के अंगूठे का स्पर्श होते ही व्यक्ति की सारी मलिनता, सारा दुर्गुण जल करके खाक हो जाता है। दिल्ली में तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन मिर्जापुर में जब हम रहते थे, विंध्याचल में, तो मिर्जापुर के जितने लोग आते थे, अगर हम चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं तखत पे, तो पहले अंगूठा ही ढूंढते थे, और जब तक उनको अंगूठा न मिल जाए तब तक उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में मजबूर होकर पैर निकालना पड़ता था कि भाई ठीक है, संतोष कर लो। अंगूठा जरूर छूते थे, प्रणाम में बिना अंगूठा छुए प्रणाम नहीं करते थे। आज भी जो लोग सचमुच में आध्यात्मिक जीवन के व्यक्ति हैं, जिन्हें पता है कि कहाँ से कैसे क्या होता है, वो आज भी अपने गुरुजनों के, अपने माता पिता के और अपने आराध्य इष्ट देव के अंगूठे का ही स्पर्श करना चाहते हैं। अच्छा, अंगूठे के बारे में आपको बताऊं, पुरुष हो या स्त्री, अगर अंगूठा बेलनाकार है, बेलनाकार का मतलब गोलाकार अगर है, तब तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। लेकिन अगर अंगूठा कछुए के आकार का, कछुआ का चेहरा आपने देखा है ना, पीछे पतला होता है, आगे मोटा होता है, अगर इस तरह का अंगूठा है और अंगूठा बाईं तरफ और दाहिनी तरफ मुड़ा हुआ है पैर के बाहर, ऐसी महिलाएं आजीवन दुखी रहती हैं। ऐसे पुरुष आजीवन मजदूरी करते मर जाते हैं, लेकिन कभी सुख की जिंदगी नहीं जी पाते हैं। अंगूठा की रचना जितनी सुंदर होगी, जितना देखने में वो सुंदर होगा और लालिमा युक्त होगा, उतना ही ज्यादा वह व्यक्ति भाग्यशाली, प्रभावशाली होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अगर आपको गले की तकलीफ है, अगर आपकी कुंडली में बुध या चंद्रमा शुभ होकर भी अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको किस धातु का छल्ला अंगूठे में पहनना चाहिए? आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, अब हम आ गए बुद्धि के कारक बुध ग्रह के रूप में और चंद्रमा। अब हम बुध को क्यों ले रहे हैं? यहाँ क्या रिलेशन अंगूठे का बुध से है? हाई रिलेशन। ये हमारा वॉइस बॉक्स कहलाता है। वॉइस बॉक्स मतलब यहाँ से हमारे खाने की नली और आवाज की नली दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। तो ये बुध जो है गर्दन के ही अंतर्गत आ रहा है, और टेल बोन से लेकर के ऊपर तक की हड्डी जो है वो यही अंगूठे से संबंधित है, मैंने आपको पहले बताया। तो ये कहीं ना कहीं से आपका जो चक्र है ये बुध से प्रभावित होने के नाते अंगूठे से भी संबंधित है। और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में मुख्य ग्रह होने के बाद भी, माने लग्नेश होने के बाद भी शुभ फल नहीं दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है, तो शुद्ध चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में आप पहन लीजिए। और अपनी बात अगर आप दूसरों को बता नहीं पाते हैं, या किसी को आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं, या आप घबरा जाते हैं, अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते हैं, तो भी अपने अंगूठे में चांदी का छल्ला जरूर पहनिए। जो लोग मूत्र रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, आधे आधे घंटे बैठा रहना पड़ता है बाथरूम में, या प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने की बात आ गई है, या महिलाओं के लिए भी अगर ये चीजें हैं कि उनको मतलब कि इस रोग से परेशानी है, तो आपको अपने बाएं पैर के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करना चाहिए, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री। जिन महिलाओं के गले में हमेशा तकलीफ रहती है, जो महिलाएं थायराइड की पेशेंट हैं, जो महिलाएं अस्थमा की पेशेंट हैं, उनको भी अपने हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। कुंडली में बुध चंद्रमा अगर अशुभ फल दे रहा है, तो भी हाथ के अंगूठे में शुद्ध चांदी का छल्ला पहने, और रात में सूर्यास्त के बाद कभी भूल करके भी पनीर, आइसक्रीम, मूली ये भूल करके भी ना खाएं। ये स्वास्थ्य के लिए आपके हानिकारक होगा। वैसे तो हर उंगली की बनावट अपने आप में कुछ कहती है,
लेकिन चूंकि सब्जेक्ट आज आपका अंगूठे का है, इसलिए मैं अपने को अंगूठे पर ही केंद्रित करना चाहूंगा। हर उंगली आपके भविष्य के बारे में बहुत कुछ कहती है, और ये अंगूठा वो चीज है। आज आधार कार्ड चाहिए तब भी अंगूठा, आज रजिस्टर्ड कोई डॉक्यूमेंट्स करवाना है तब भी अंगूठे का निशान, मतलब हर जगह अंगूठा, इसकी इंपॉर्टेंस इससे ही आप समझ सकते हैं। तो अंगूठे की कैसी बनावट आपके कल, आज और आने वाले कल के बारे में सब कुछ बयां कर सकती है, आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। चलिए, अगर अंगूठा मोटा हो तो व्यक्ति हठी, कामुक और असभ्य होता है। अंगूठा चपटा होना व्यक्ति के संवेदनशील और दुष्ट स्वभाव का द्योतक है। अंगूठे का छोटा होना मानसिक अस्थिरता और बुद्धि की कमी का सूचक होता है। अंगूठे का लंबा और चौड़ा हो तो व्यक्ति में शासन करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचार वाला होता है और किसी के अधीन नहीं रहता है। अंगूठा चौड़ा और छोटा हो तो व्यक्ति हिंसक, हत्यारा प्रवृत्ति का होता है। अंगूठे का अगला भाग नुकीला होना संवेदनशीलता का सूचक है। ऐसा व्यक्ति कला और सौंदर्य प्रेमी होता है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति दुर्बल होती है। वो दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। नुकीले अंगूठे का पहला परोड़ लंबा हो ऊपर से तो व्यक्ति अत्यधिक इमोशनल, भावुक होता है। जैसे ये अंगूठा मुड़ के यू बन जाए अगर, तब जान लीजिए कि आदमी बहुत ही ज्यादा दयालु होगा। यह आदमी चींटी का भी दुख नहीं देख सकता है, मनुष्य के दुख देखने की तो बात ही जाने दीजिए। अंगूठे का लचीला होना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए कैसा व्यक्ति इतना भावुक होता है कि भावुकता में ये अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाता है। लेकिन अगर अंगूठा बिल्कुल पीछे की तरफ न मुड़ता हो तो ऐसा आदमी मस्तिष्क प्रधान होता है, संवेदना नहीं होती है ऐसे आदमी के अंदर, लेकिन ये सफल जरूर रहता है अपने जीवन में। ऐसे लोग किसी भी प्रकार के संकोच में आकर के कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे उनका नुकसान हो। तो जिसका अंगूठा लचीला होता है उसका जीवन अनिश्चितता से भरा होता है, क्योंकि ऐसे लोग कब कहाँ रोने लगेंगे, कब कहाँ भावुक हो जाएंगे, कब कहाँ फिसल जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अंगूठे का थोड़ा सा मुड़ना और थोड़ा सा टाइट रहना अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा मुड़ना भी अच्छा नहीं होता और बहुत ज़्यादा एकदम टाइट होना भी अच्छा नहीं होता। आप, मुझे विश्वास है, अपने अंगूठे को देख रहे होंगे। तो अंगूठे से लगाया कैसा तिलक कैसे रखेगा आपको सेहतमंद, दिलाएगा मान सम्मान और रुका हुआ पैसा, आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, हमारे यहाँ तिलक लगाने की भी बहुत विधा है। शास्त्रों में लिखा गया है कि देवी देवताओं को तिलक आप कैसे लगाएंगे? अनामिका उंगली से। ये देखिए अनामिका उंगली है, ये सूर्य की उंगली है और इसका ऊपरी परुआ जो है एक तरह से बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो इससे देवताओं को तिलक लगाते हैं। लेकिन आपका अंगूठा चूंकि अपार शक्तियों से भरा हुआ है, अंगूठा न सिर्फ मन और मस्तिष्क के बारे में बताता है, अंगूठा न सिर्फ ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव का संकेत देता है, बल्कि अंगूठे से तिलक लगाना भी बहुत फायदेमंद है। कैसे, ये जान लीजिए। अंगूठे में शुक्र ग्रह होता है जो अच्छी सेहत और धन का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक, विलासिता का प्रतीक है। आपके घर पर कोई बीमार है और उसे चंदन का तिलक अंगूठे से माथे पर लगाया जाए तो जल्द ही ठीक हो जाता है। जब भी कोई लड़का विवाह के लिए मंडप में जाता है तो लड़की का पिता हल्दी अपने अंगूठे में लगा करके पहले 4 बार हल्दी से तिलक करता है, फिर 5वें बार उस पे अक्षत चिपकाता है। अंगूठे से ही तिलक किया जाता है। लेकिन देवताओं का तिलक अनामिका उंगली से किया जाता है और मोक्ष के अधिकारी लोग अंगूठे का तिलक अपने माथे पर करते हैं। कोई सफलता प्राप्त करनी है या कहीं आपका धन फंसा हुआ है तो अंगूठे से माथे पर तिलक लगाने से धन वापस मिल जाता है। अरे छोड़िए धन की भी बात, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग अंगूठे से नित्य अपने माथे पर तिलक करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। वो कभी गंदगी के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। अंगूठे से तिलक लगाने पर सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं आपके चरणों में होती हैं। अंगूठे से तिलक लगाने पर व्यक्ति स्वस्थ रहता है और आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। अंगूठे से तिलक लगाने पर मान सम्मान में वृद्धि होती है। अंगूठे से तिलक लगाने पर व्यक्ति कभी कुमार्ग का आचरण नहीं करता है।
चाहे किसी का राज तिलक हो या विजय तिलक हो, हमेशा अंगूठे से ही तिलक लगाने की परंपरा है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नासाग्रे। कहने का मतलब यह है कि जो भी अंगूठे से तिलक लगाया जाता है वो एक प्रकार से मोक्ष को और सुंदर गति को देने वाला होता है। तो दाहिने हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, किन बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दाहिने हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से जो फायदा होता है वो ये है, दाहिने और बाएं हाथ की उंगलियों में चांदी का छल्ला पहनने से हमारे शरीर और दिमाग पर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से क्रोध नियंत्रित हो जाता है। ये बृहस्पति की उंगली है, शुक्र और चंद्रमा का यहाँ पर धातु होने से क्रोध नियंत्रित होता है, मन शांत रहता है। दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता है। ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार अगर हैं तो बचते हैं। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से खून साफ होता है, रक्त संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं और शरीर में विषैले तत्व टॉक्सिन आपके शरीर से बाहर हो जाती है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होता है। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, ये बुध वाली उंगली, इसमें चांदी का छल्ला पहनने से एंजाइटी बिल्कुल नहीं होती है, हृदय की गति नियंत्रित रहती है और स्टेमिना बढ़ता है। चलिए बात कर लेते हैं बाएं हाथ की। बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, किन बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है, इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से क्या फायदा होता है। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में, तर्जनी देखिए इसी को कहते हैं, इसको अंग्रेजी में तो इंडेक्स फिंगर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तर्जनी। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि यहाँ कोई घिया तोरी नहीं है कि आप तर्जनी उंगली दिखा देंगे तो वो मर जाएगी। आज भी ये इतनी बड़ी बात तुलसीदास जी ने लिखा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। आज भी सीताफल हो या घिया हो, अगर उसका फूल लगा हुआ है, उसका छोटा सा फल लग रहा है और इस उंगली को ले जा करके वहाँ आधा मिनट आप दिखा दीजिए तो वो दूसरे दिन सूख जाएगा। सही में इसमें इतना मैग्नेटिक रेज होता है कि उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज वही तो चाहिए कोरोना काल में, रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी तभी आप रोग से बचेंगे और शरीर में हर समय ताजगी और स्फूर्ति महसूस होगी। बाएं हाथ की ये मिडिल फिंगर जो है, जिसको मध्यमा कहते हैं, इस उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से शरीर में एसिडिटी, गैस बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि शनि ना यही गंदा ग्रह है। किसी भी व्यक्ति को अगर एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि उसका शनि खराब है। जो भी हम खाते हैं उसके पोषक तत्व शरीर को लगने लगते हैं। तो बाएं हाथ की अनामिका, जिसको आप रिंग फिंगर भी कहते हैं, शादी की अंगूठी जिस उंगली में पहनी जाती है, इसमें अगर चांदी का छल्ला पहन लिया जाए तो इससे ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक रहता है। हाई और लो दोनों प्रकार के ब्लड प्रेशर में ये फायदेमंद है और हार्मोन्स को भी ये नियंत्रित करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को भी मजबूत करता है। यहाँ तक कि आपका पेनक्रियाज जो है वो अगर बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो यहाँ छल्ला पहन के आप पेनक्रियाज को भी एक्यूप्रेशर दे सकते हैं। बाएं हाथ की छोटी उंगली में, कनिष्ठिका में, स्मॉल फिंगर जिसको कहते हैं, चांदी का छल्ला धारण करने से मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा रहता है और जब ये सिस्टम अच्छा रहता है तो आदमी के चेहरे पर आत्मविश्वास अपने आप दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।